दोस्तों सीयूईटी पीजी 2024 की आंसर कीज आ गई है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपने कितना स्कोर किया है, आपने जो एग्जाम दिया था उसमें आपके कितने मार्क्स आएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर देना। और इस वीडियो में आपको ये भी पता लगेगा कि आपको कॉलेज अच्छा मिलेगा है कि नहीं मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और गूगल पे आने के बाद हम CUET.samarth.ac.in 2024 सर्च करेंगे। जैसे हम इसे सर्च पर टाइप करेंगे तो हमें फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी CUET PG 2024। हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें CUET का ऑफिशियल पेज नजर आ जाएगा। और दोस्तों ये आप मोबाइल पे भी या फिर लैपटॉप पे, दोनों में से किसी पे भी आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको ये सेम पेज दिखाई देगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको जो राइट साइड टॉप पे आपको लॉग आउट लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने एक स्टूडेंट की आईडी लॉगिन कर रखी है। आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा। ये ऑलरेडी लॉगिन हो रखी है इसलिए लॉग आउट नजर आ रहा है आपको। लॉगिन में आपको पासवर्ड पुट करना पड़ेगा और आपका कैप्चा कोड आएगा और एप्लीकेशन नंबर वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। बस आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद डायरेक्ट लॉगिन कर देना है। फिर आपको भी ऐसे ही इंटरफेस नजर आएगा। फिर आपको जो सेकंड ऑप्शन नजर आया माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप माय एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको ये नजर आएगा, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे व्यू रेस्पॉन्सेस का एक ऑप्शन आएगा। व्यू रेस्पॉन्सेस पे आपको पहला नजर आएगा कि एग्जाम डेट में 23 को इस बच्चे ने पहला एग्जाम दिया और 21 को इसने दूसरा एग्जाम दिया। जो सब्जेक्ट है इसके एक हॉर्टिकल्चर है और एक एग्रीकल्चर साइंस है। यानी कि ये एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और इसने दो सब्जेक्ट के पेपर दिए थे। पहला MSc हॉर्टिकल्चर के लिए दिया और दूसरा MSc एग्रीकल्चर साइंस के लिए दिया। और डेट भी यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। इस तरीके से अगर आपका तीसरा पेपर होगा तो वो इसके आगे शो होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्लिक टू व्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक टू व्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये डिटेल नजर आ जाएगी फर्स्ट, फिर उसके बाद आपको आंसर कीज नजर आ जाएगी। ये वो आंसर है जो आपने क्लिक किए थे, मतलब जो आपने टिक किए थे जब आपका एग्जाम हुआ था, ये वो आंसर शो होंगे आपको। जैसे कि मैं आप एग्जांपल के लिए ले लेते हैं जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आपने जो राइट साइड में आप देखना चूज एन ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है। चूज एन ऑप्शन में सेकंड, यानी कि इस क्वेश्चन का आप जब एग्जाम दे रहे थे तो आपने बी ऑप्शन टिक किया था, तो यहाँ पे लिखा रहा है चूज एन ऑप्शन सेकंड। और इसमें क्वेश्चन आईडी लिखी हुई आ रही है। तो हमें इस तरीके से जितने भी आपने क्वेश्चन अटेंड किए थे वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर शो हो रहे हैं और आपने जो जो आंसर टिक किया था वो भी आपको यहाँ शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको दो चीज का ध्यान रखना है। पहले तो क्वेश्चन आईडी का ध्यान रखना है और दूसरा ऑप्शन आपने कौन सा चूज किया है। आपको ये नंबर पे ध्यान नहीं देना है, जैसे कि इसमें नंबरिंग हो रखी है 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है आंसर कीज में। इसे हम चेक करेंगे। हमें मेन चीज क्या है, क्वेश्चन आईडी देखनी है और चूजन ऑप्शन देखने है कि हमने कौन सा ऑप्शन पे टिक लगाया था। तो ये तो वो शीट हो गई जिसपे हमने एग्जाम दिया था, जो से हम क्वेश्चन का आंसर हमने टिक किया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हम बैक करेंगे फिर से जहां से हमने, फिर से हम वहीं जाएंगे जहां पे हम पहले गए थे। ठीक है, समर्थ.in। ठीक है, यहाँ पर हम गए थे तो हमें थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। पहला पेपर ये था हमारा हॉर्टिकल्चर का, तो हम नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे तो व्यू चैलेंज आंसर कीज का ऑप्शन आएगा। हम इस पे टैप करेंगे। जैसे हम इस पे टैप करेंगे जो डिटेल होगी स्टूडेंट की वो डिटेल आ जाएगी। डिटेल आने के बाद ये क्वेश्चन शो हो रहे हैं आपको। ठीक है, अब इसमें देखना आप करेक्ट ऑप्शन भी शो हो रहा है, करेक्ट ऑप्शन 1, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 1125, इसका आंसर 1 जो है वो करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है 1126 और इसका आंसर 1 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एक तो पहले आप कोड देख लेना, सब्जेक्ट का कोड यही है क्या। ठीक है, और डेट देख लेना इसी है, और यहाँ पर सब्जेक्ट का नेम भी आ जाएगा हॉर्टिकल्चर, और ये इसकी क्वेश्चन आईडी आ जाएगी। आपको मेन चीज मैंने बताया था, आपको क्वेश्चन आईडी का ध्यान रखना है और जो आप क्वेश्चन आपने ऑप्शन आपने टिक किया था उसका ध्यान रखना है। जैसे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन 1 है, मतलब ए ऑप्शन जो था वो करेक्ट था और आपने जो किया था बी किया था, तो आपका गलत हो जाएगा, आपके 4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। नहीं 4 नहीं, 1 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका, क्योंकि -1 की मार्किंग थी ना इसमें। अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो -1 तो जाएंगे जाएंगे और 4 मार्क्स भी जाएंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि हम इस पे आते हैं, हम क्लिक टू व्यू में आएंगे। ठीक है, क्लिक टू व्यू में आने के बाद हमने मान लेते हैं हम क्रेन्स एनाटॉमी इज प्रेजेंट इन, हमने ये सेकंड क्वेश्चन का हम चेक करेंगे। क्वेश्चन आईडी है लास्ट में 1179 है। ठीक है, 51 लास्ट में 1179, तो हम चेक करेंगे 1179 का आंसर क्या है। ठीक है, हम यहाँ आएंगे और यहाँ हम चेक करेंगे 1179। ठीक है, हम नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे, नीचे स्क्रॉल करते रहेंगे। ठीक, नीचे 1179 हमें देखना है कि 1179 का हमारा आंसर क्या था।
अब आपको आईडी नजर आ रही होगी 1179, ठीक है। ये जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा है मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, इसमें आपका बी ऑप्शन ठीक है। और अब आप चेक करना कि आपने कौन सा टिक लगाया था, जो आपको व्यू मैंने दिखाया था इससे पहले। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है। तो आप क्या काम कर सकते हो, आप 2 फोन ले सकते हो या फिर एक लैपटॉप या एक फोन ले सकते हो। एक में आप वो की ओपन करना, वो शीट ओपन करना जो आपने टिक लगाया था, और दूसरे में आप वो शीट ओपन करना जो कि आंसर की जिसमें गिवन है, ये वाली जो आपको सामने नजर आ रही है, ठीक है। इससे आपका जल्दी जल्दी सारा करेक्शन हो जाएगा। और इसमें आपको क्वेश्चन आईडी देखनी है और करेक्ट आंसर ऑप्शन देखने हैं। इस तरीके से आपको पता लग जाएगा कि आपके आंसर कौन से ठीक है और कौन से आपके रॉन्ग आंसर है। फिर आप एक काम भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है अटेम्प्टेड आंसर। राइट आंसर में आपको 4 मार्क्स प्लस होंगे, रॉन्ग आंसर में आपको 1 मार्क्स आपका डिडक्ट होगा। अनअटेम्प्टेड यानी कि जो आपने आंसर नहीं अटेम्प्ट किए उसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेना, 3 ऑप्शन आप बना देना, राइट आंसर का, रॉन्ग आंसर का और अनअटेम्प्टेड का। इससे आपको पता चल जाएगा। और राइट आंसर का आप टोटल कर देना और रॉन्ग आंसर का आप टोटल कर देना, कि रॉन्ग आंसर में मान लेते हैं टोटल यहाँ पे 5 है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, 4 है यहाँ, तो -4 हो गया और यहाँ पे 4 है, 16 हो गया। यानी कि 16 राइट मार्क्स हो गए हमारे राइट आंसर के और 4 मार्क्स हो गए हमारे रॉन्ग आंसर के। तो 16 - 4 कितना आ गया, 12। तो इस तरीके से आपके 12 मार्क्स आ गए। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। होल क्वेश्चन आप चेक कर लेना, 75 क्वेश्चन होते हैं, तो आप चेक कर लेना 75 क्वेश्चन बैठ रहे हैं क्या, अनअटेम्प्टेड और रॉन्ग आंसर और राइट आंसर को सबको मिला के। तो इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि आंसर आपके कौन सा सही है कौन सा रॉन्ग है। और आपके अगर 200 मार्क्स से प्लस आ रहे हैं तो आप टीयर 2 में एंट्री ले लोगे और चांसेस हैं कि आपको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपको मिल जाएगा। और अगर आपको क्लेम करना है, आपको लगता है कि आंसर मेरा सही है, आपने गूगल पे चेक किया या फिर आपने किसी बुक से अगर चेकआउट किया कि मेरा आंसर सही है, लेकिन जो आंसर कीज है उसमें आंसर गलत बता रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर देना। जैसे कि मैं मान लेता हूँ मेरा जो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा आंसर गलत आ रहा है, ठीक है, इसमें आंसर शीट में गलत आ रहा है, लेकिन मैंने जो आंसर टिक किया था वो सही है क्योंकि मैंने बुक में भी वही पढ़ा था। तो मैं इसमें मैंने 1 टिक किया था, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और मैं नीचे आ जाऊंगा। जो जो क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है उस पर आप क्लिक कर देना और नीचे जैसे ही आप आओगे चूजन फाइल, जिस चूजन फाइल में आपको वो फाइल सबमिट करनी है जिसमें मान लेते हैं आपने किसी बुक में पढ़ा था वो क्वेश्चन, ठीक है, और वो आंसर आपको सही लग रहा है तो उसका फोटो क्लिक करके आप चूजन फाइल में पुट कर सकते हैं। फिर उसके बाद सबमिट एंड रिव्यू क्लेम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, या भी नहीं आ रहा है, मैं फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, ये हो गया है लगभग, वेट 1 सेकंड का वेट कीजिए, हाँ ये हो गया है, ठीक है। अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे फीस आ रही है, ठीक है, यानी कि अगर आपका एक क्वेश्चन गलत है, आप चेक कराना चाहते हो, आपको 200 फीस सबमिट करनी होगी एक क्वेश्चन की, ठीक है। अगर आपको लगता है कंफर्म है आपको कि यार ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है, तो आप तभी ये फीस सबमिट करना, वैसे अपनी फीस सबमिट मत करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप, और ये एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 200 फीस जो है रिफंडेबल नहीं है। आपने एक बार पेड कर दी ना तो फिर उसके बाद ये रिफंड नहीं होगी, आपका आंसर सही हो या गलत हो। अगर सही होता है, अगर आप सही हो, आप कंफर्म हो कि हाँ मेरा आंसर ये बिल्कुल सही है, ये एनटीए की जो ये आंसर कीज है ये गलत दिखा रही है, तो आप इस तरीके से अपना इसे 200 फीस देके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आप पहले कंफर्म कर लेना कि आपका आंसर सही है कि गलत है। और यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि आपने जो ये क्वेश्चन है करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन आईडी ये वाली है, लास्ट में 1125, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन इसका 1 था, ठीक है। आपने भी 1 टिक किया था लेकिन इसका गलत आंसर शो हो रहा था, तो आप यहाँ पे सेव करके क्लेम फीस पे क्लिक करके अपनी फीस सबमिट करके अपना क्लेम कर सकते हो। फिर उससे क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो सही कर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस तरीके की वीडियो मैं लाते रहता हूँ, अपडेट देता ही रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्त के साथ। और रिजल्ट को जिस तरीके से सब पे पता लग सके कि सीयूईटी का रिजल्ट आ गया है। मिलता हूँ आपसे इसी टाइप की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।